सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेके 5 नए नियम लागू किए हैं। इन 5 नियमों को आप सभी को जान लेना चाहिए, वरना 2025 में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां किसी सदस्य का आधार कार्ड ना हो। देश में लगभग हर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मौजूद है और सरकार ने सरकारी गतिविधियों के आधार पर कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है और यही पहचान तय करने का आधार है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी यहाँ पे जो है योजना का लाभ लेना भी अब मुश्किल हो गया है। अब दोस्तों यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सरकार ने हाल ही में आधार धारकों को कुछ यहाँ पे आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अगर आपने समय रहते हुए काम नहीं किया तो आधार से जुड़ी कई सुविधाएं जैसे पीएम किसान निधि की राशि, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन आदि रुक सकती है। अगर आपका आधार नया है तो फिलहाल आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जिसका आधार 5 साल 10 साल का पुराना हो चुका है उन्हें समय रहते सरकार द्वारा लागू कर दिया जाना चाहिए। साल से पुराना हो चुका है उसमें उन्हें जो है समय रहते सरकार द्वारा लागू किए गए हैं इन 5 नियमों को जान लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में लाभ से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, खेती करने वाला किसान हो, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, छात्र हो, व्यापारी हो या बुजुर्ग नागरिक, देखा जाए तो सभी लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तब सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कुछ नए निर्देश और अनिवार्य बदलाव जारी किए हैं। बेहद जरूरी हो जाता है आप इन बातों को ध्यान से समझे और समय रहते आधार कार्ड के संबंध में आवश्यक कदम उठाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। कई लोगों को अभी तक मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव और केंद्र सरकार के नियमों के बारे में पता नहीं है और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना जिला तथा अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बिना और जो है समय गवाए विस्तार से जानते हैं कि 5 नियम क्या है और आपको किन कदमों में आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले नियम है कि आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने की पुरानी तारीख को बदल कर रख दिया है और अब समय बढ़ा दी गई है। इस नए नियम के तहत नागरिकों को अपने जो है यहाँ पे निवास से जुड़ा यहाँ पे अहम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। इन नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है। इसलिए अगर आपने जो है पिछले 10 वर्षों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो अब जो है यह करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इन प्रक्रियाओं में नागरिक अपने पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरण बिना किसी शुल्क के अपडेट करवा पाएंगे ताकि आधार कार्ड से जुड़े सभी संबंधित उन्हें लगातार मिलते रहे। यानी दोस्तों आधार कार्ड में अपना पिता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अब बेहद जरूरी हो गया है। यदि अपडेट नहीं किया गया है तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने आधार को अपडेट करवा लेना आवश्यक है। अब दोस्तों बात करें कि आधार कार्ड से जुड़ा अलग नियम की, तो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि यह कदम टैक्स फाइलिंग, वित्तीय लेनदेन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। यानी अब जो है कहीं बैंक खाता खुलवाते हैं, लोन लेते हैं तो बिना आधार पैन लिंकिंग से आप संभव नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में जैसे गुप्त राशन योजना, आवास योजना जैसे अन्य योजनाओं का लाभ लेने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेज को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। यानी आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग होने से नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। जब भी किसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही आप अपनी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाभ। अब घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड को अपडेट
करना पहले ही तुलना में अब बहुत ही आसान हो गया। नागरिक आधार वेबसाइट पर जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह मोदी सरकार द्वारा देशवासियों के लिए दिया गया है बड़ा बदलाव। अब सुविधा है, पहले आधार अपडेट के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कई झंझट और मुश्किलों का गुजरना पड़ता था, परंतु अब जो है इस प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो गई है। पहले छोटी छोटी जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार जो है आधार सेंटर के चक्कर लगाना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया डिजिटल और आसान हो गई है। इस बदलाव से न केवल समय बचेगा बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। अब दोस्तों अगला नियम है आधार कार्ड में से जो है यहाँ पे जिम्मेदारी का। आधार कार्ड में यहाँ पे रिश्तेदारी का नाम नहीं छपेगा। पहले महिला के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम लिखा होता था, अब इसके बजाय केयर ऑफ लिखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ महिला के बच्चों के आधार कार्ड में अपने पति के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह पति हो या पिता। इसके साथ ही नया नियम यह है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बजाय यहाँ पे आइरिस भी उपलब्ध होगा। देश में कई बुजुर्ग या ऐसे लोग हैं जिनका फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करता, उनके अलावा आंखों के स्कैनिंग करवाई जाएगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिनकी फिंगरप्रिंट्स क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा दोस्तों अब आधार कार्ड के नाम और जेंडर में बदलाव केवल सीमित बार ही किया जाएगा। उदाहरण के लिए शादी के बाद जो है महिलाएं अपना नाम बदलती है, अब जो है वो केवल 2 बार ही किया जाएगा। वहीं जेंडर में बदलाव केवल एक बार संभव होगा। इसके विपरीत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो जैसी जानकारी बार बार अपडेट की जा सकती है। यह बड़ा नियम है कि इस सरकार जो द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थे आधार कार्ड पर लागू किए गए 5 जरूरी नियम। आपसे विनती है कि जो है अपने परिवार रिश्तेदार के साथ जरूर साझा करें ताकि जो है उन्हें भी पता चल सके। सरकार ने आधार कार्ड पर जो है कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। और आप जो है चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।